हमारे प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने दास पास्टर दिल की सेवकाई को चिन्हों, अद्भुत कामों, आश्चर्य क्रमों और चंगाई के साथ स्थापित करता है। उनकी सेवकाई में हजारों लोगों की भीड़ प्रभु यीशु के पास आती है, प्रभु यीशु की महिमा, स्तुति और धन्यवाद करते हुए। Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless come to thee for grace. Rock of ages cleft for me, let me hide myself in thee. यीशु आपसे प्यार करता है, खुदा मोहब्बत करता है। खुदा हमारा बाप और तुम्हारा बाप तुम्हें प्यार करता है। और इन वक्तों में प्रभु के प्यारे लोगों, जबकि हम आनंद करते हैं क्रिसमस पर, पवित्र बाइबल कहती है ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मग्न होंगे। तो मेरे प्यारो, मैं बड़ी नम्रता के साथ वचन को लाता हूं। मैं और मेरी प्रिय पत्नी सुहांती और हमारी इकलौती प्रिय बेटी डिवाइना के साथ और हमारी घर की कलीसिया की तरफ से हम आपको आशीष देते हैं और हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, हमारा उद्धारकर्ता आपको आशीष दे इस क्रिसमस पर रोज और हर रोज, क्योंकि परमेश्वर आया मानव देह में हमें बचाने को। इसलिए प्रभु के प्यारे लोगों, प्रभु के वचन से
मैं नम्रता के साथ पवित्र आत्मा से मांगता हूं, लाने को परमेश्वर का सामर्थी वचन हमारे लिए। पवित्र आत्मा मुझे ले जाता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन नंबर 20, जहां यीशु कहता है, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, और अगर कोई भी मेरी आवाज सुनेगा और दरवाजा खोले तो मैं अंदर आऊंगा और मैं उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाना खाएगा। प्रभु के प्यारे लोगों, इन दिनों में जबकि हम सब आनंदित और जश्न मनाते हैं, यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया। बाइबल कहती है इस दिन पर, इन क्रिसमस के दिनों में हम आनंदित होते हैं। 2000 साल पहले परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने हमसे प्यार किया जबकि हम पापी ही थे, हमें मोहब्बत की। बाइबल कहती है रोमियो 5 वचन 8, उसने हम सबसे इतना प्रेम किया। परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। आज भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है, यीशु प्यार करता है। खुदा हमारा बाप है और उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई आप कोई भी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर ईमान लाए, वो कभी हलाक ना होगा, नाश ना होगा, लेकिन हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदा ने हमसे प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह भेज दिया। ये कोई आम बात नहीं है कि परमेश्वर इंसानी रूप में आ गया। प्यारो, ये हमारी इंसानी सोच से बिल्कुल बाहर है। परमेश्वर की बुद्धि असीम है। हम तो छोटे से लोग हैं। उसके प्रेम और बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, उसके सामर्थ की कोई हद नहीं, उसकी कोई हद नहीं। और वो कितना ही सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वसामर्थी, प्रेमी परमेश्वर, उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। इंसानी शक्ल में परमेश्वर इंसान बन गया। इसीलिए हम आनंदित होते हैं इन दिनों में। कैसा आश्चर्यक्रम, कैसा बड़ा अद्भुत काम कि ऐसा महान परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो मनुष्य रूप में आ गया और वो इंसानी रूप में पैदा हुआ कुंवारी मरियम के द्वारा। अद्भुत आश्चर्यक्रम, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। केवल एक बार हुआ था जब परमेश्वर देहधारी हुआ। उसका नाम यीशु मसीह है। उसकी पैदाइश एक कुंवारी लड़की के पेट में हुई और ये एक ऐसा आश्चर्यक्रम है जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है, क्योंकि वो परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। मनुष्य के साथ कुछ भी संभव नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। प्रभु के प्यारे लोगों, आप मुश्किल हालातों का सामना कर सकते हो, इस तरह कि कोई मनुष्य या आप खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेज दिया। एक कुंवारी कोख में खुदा इंसान बन गया। प्रभु के प्यारे लोगों, एक कुंवारी के गर्भ में कैसा बड़ा आश्चर्यक्रम। आज से 2000 साल पहले वो पैदा हुआ बैतलहम के एक शहर में। प्रभु के प्यारे लोगों, इसीलिए हम आनंदित होते हैं, हम खुश होते। पराक्रमी परमेश्वर मनुष्य बन गया, एक कुंवारी के पेट से पैदा हुआ। परमेश्वर की सामर्थ से
परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु कुंवारी के गर्भ में आ गया। उसकी मुबारक मां कुंवारी मरियम के पेट में उस वक्त पर। और प्यारे प्रभु के लोगों, जब वो मैसेज आया मरियम और उसके पति यूसुफ के पास, वो अभी तक इकट्ठे ना हुए थे, उनकी सिर्फ मंगनी हुई थी, वो अभी तक इकट्ठे ना हुए थे जिस्मानी रूप से। और मैसेज मरियम के पास आया और यूसुफ के पास कि यीशु ही उद्धार करता है। प्यारे लोगों, वो बचाने के लिए आया था सारी मानव जाति को, पूरी इंसानियत को परमेश्वर बचाने आया था। उसके प्यार को देखो, जब हम पापी ही थे, गुनाह में, जब सारा संसार पाप में और अंधकार में था, जब चरवाहे रात को अपनी भेड़ों की चरवाही कर रहे थे, फरिश्ता आया और उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय क्वायर और वर्शिप टीम भी वहां पर मौजूद थी। पहली बार प्यारो स्वर्गीय क्वायर जमीन पर उतर आई थी। स्वर्गीय दूत उतर आए थे, स्तुति और महिमा गा रहे थे पिता परमेश्वर के लिए और पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए। तो ये था तीसरा आश्चर्यक्रम। उसी दिन पर पहला परमेश्वर देहधारी हुआ, मनुष्य रूप में और खुदा इंसानी रूप में पैदा हुआ, एक कुंवारी लड़की के गर्भ से, इससे पहले कि वो अपने पति यूसुफ को जानती, शारीरिक और जिस्मानी रूप से। और तीसरा, प्रेस क्वायर स्वर्ग से, स्वर्गीय प्रेस क्वायर नीचे उतर आई इस जमीन के ऊपर। ओ प्यारो, 3 मौजज़ात उस दिन हुए थे और इसीलिए हम याद करते और आनंदित होते हैं। और ये मैसेज स्वर्ग से आया था परमेश्वर पिता की तरफ से कि उसका बेटा यीशु मसीह ही उद्धार करता है। वो सारी मानव जाति को बचाने आया था। यूसुफ ने इस मैसेज को सुना, मरियम ने इस मैसेज को सुना और चरवाहों ने भी, जो भेड़ों की देखभाल कर रहे थे, इस मैसेज को सुना। हमारे पास उद्धार करता है और परमेश्वर हमारे साथ रहने आ गया। रहने को हमारे साथ और हमारे अंदर खुदा इम्मैनुएल, खुदा हमारे साथ और हमारे अंदर, उसने हमसे इतना प्रेम किया। प्यारो, परमेश्वर ने अपने आप को पूरा का पूरा हमें दे दिया, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। उसने अपने आप को हमें दे दिया अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का प्रेम जो हमारा पिता है, वो सारी मानव जाति को बचाने आया था। प्यारे प्रभु के लोगों, और जैसे ही हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 की तरफ चलते हैं, यीशु जब आया और यरीहो से होकर गुजर रहा था, लूका अध्याय 19, वहां एक जक्कई नाम का आदमी था जो कि प्रधान चुंगी लेने वाला अफसर था और वो अमीर आदमी था। और उसने चाहा कि यीशु को देखे कि वो कौन है, लेकिन वो देख ना पाया क्योंकि वो बहुत ही छोटा आदमी था, छोटे कद का था। उसके कद में या फिर वो लंबा नहीं था और यीशु के चारों तरफ हर वक्त एक बड़ी भीड़ रहती थी। प्यारे प्रभु के लोगों, तो वो आगे दौड़ा, सिकामोर के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया ताकि यीशु को देखे।
क्योंकि यीशु उस रास्ते से जाने वाला था। और जब यीशु उस जगह पर पहुंचा, उसने ऊपर देखा और उससे कहा और उससे कहने लगा, हे जक्कई, जल्दी कर और नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। तेरे घर में आज। और प्यारो बाइबल कहती है, और जक्कई जल्दी से नीचे उतर आया। नीचे उतरकर उसे ले लिया आनंद के साथ। ओ प्यारो, हम थोड़ी देर के लिए इसी जगह पर रुकेंगे। इस आदमी को देखो, वो अमीर था, उसके पास बहुत दौलत थी, और उसने कुछ वक्त के लिए सोचा होगा कि भविष्य तो उसके हाथों में है। यह सबसे बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं संसार में। जब धन दौलत बहुतायत से हमारे पास होता है तो हमें लगता है कि सारा भविष्य हमारे हाथों में है। हम गलत हैं प्रभु के प्यारे लोगों। जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आ जाता, जब तक यीशु हमें नहीं पा लेता, जब तक यीशु हमारे जीवन के ऊपर अधिकार नहीं पा लेता और हमारे जीवन का प्रभु परमेश्वर बचाने वाला बन जाता है, जब तक हम समर्पित नहीं करते, वही हमें संभालता है। ओ प्यारो, जब तक हमारे पास कोई अच्छा भविष्य नहीं है, प्यारे प्रभु के लोगों, आनंद करो आज। वो आदमी, जबकि वो बहुत धनी था, उसके पास बड़ा काम था, बहुत ही जिम्मेदार और इज्जतदार नौकरी थी, समाज में बड़ी इज्जत थी, लेकिन फिर भी अगर आप इस पूरे पैसेज को पढ़ते हो, उसके अंदर कुछ बेचैनी थी, उसके अंदर शांति नहीं थी। पवित्र आत्मा आपको बताएगा, जब आप इस वचन के हिस्से को बार बार पढ़ोगे, उसमें कोई शांति नहीं थी। उसके पास बहुत दौलत थी, उसके पास बड़ा रुतबा था, और वो सोच सकता है कि मेरे पास तो भविष्य के लिए सब कुछ मेरे पास है, पर ऐसा नहीं है। उसमें कोई शांति नहीं थी, उसमें कोई आनंद नहीं था। उसके अंदर एक बड़ी बेचैनी, बड़ा संघर्ष था जिसे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं। वो तृप्त नहीं था बिल्कुल अपने जीवन से, प्यारे प्रभु के लोगों। और वो यीशु को देखना चाहता था। शायद उसने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना था, यीशु के प्रेम के बारे में, और यहां यीशु मौजूद है। पापियों के साथ चलता था, उनसे बातें करता था, उनके माफ करता था, उन्हें जीवन में आनंद और शांति देता है, उनके बदनों को चंगाई और मुर्दों को जीवन, कोड़ियों को पाक साफ करना, चंगाई देना, आशीष देना, उन्हें शिफा, आनंद और चंगाई देना। और हजारों की भीड़ यीशु के पीछे आती थी। यही आनंद और शांति उसमें नहीं था। उसका कद छोटा था, तो उसने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा। मेरे प्यारो, आज यीशु हम सबके दिल के दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। वो चाहता है कि हम कोई ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करें और अपने दिलों को खोलें और बोलो, प्रभु मैं अपना सब कुछ तुझे दे देता हूं, मैं अपना सारा जीवन बार बार तुझे सौंप देता हूं। आप शायद नया जन्म पा चुके हो, आप पाखरू से परिपूर्ण हो सकते हो, आप परमेश्वर के महान दास या दासी हो सकते हो। आओ हम अपने जीवन को फिर से समर्पित करें, अपने जीवन को रीडेडिकेट करें, फिर से अपने आप को सौंप दें। प्यारे प्रभु के लोगों, और यीशु ने उसे पेड़ के ऊपर देखा। यीशु को देखने के लिए बेताब था। क्या तुम बेताब हो यीशु को पाने के लिए? हो सकता है पहली बार, प्रभु आ मुझे बचा, मेरे अंदर रह, मुझे बचा, मुझे छुड़ा, मेरे अंदर रह। शायद ये सब कुछ आप पहले कर चुके हो, एक बार फिर करो आज और अभी। ये वचन हम सब के लिए है। पौलुस कहता है कि यह बात सही है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को पापियों को बचाने को भेजा।
हमें माफ करने को, सब पापियों को बचाने को, जिनमें से मैं सबसे बड़ा हूं। वो महान रसूल पौलुस कहता है, तो हम कौन है? यीशु हमें बार बार बचाए, माफ करे, उद्धार करे, हमें बचा कर रखे, हमें छिपा कर रखे। इसीलिए वो मुर्दों में से जी उठा, पिता के पास वापस चला गया, पिता के दाहिने हाथ बैठ गया, हमें पूरा छुटकारा देने को। इब्रानियों 7:25। ये कभी ना कहें मुझ में कोई पाप नहीं, नहीं, हम सब ने पाप किया है। पहला यूहन्ना 1:7, 8 और 9। वो हमें बचाने के लिए आया था, वो हमेशा के लिए हमारा उद्धार करता है। प्यारो, आज यीशु यहां मौजूद है, वो आपसे प्यार करता है। यीशु ने कहा, जकियस नीचे उतरा, जल्दी कर, नीचे उतरा। वो तुम्हारे दरवाजे पर खटखटा रहा है। हम अपने दिलों को खोलें और बोलो, आ प्रभु, मुझे अंदर से बचा ले, मेरे अंदर के इंसान को साफ कर, मैं एक पापी हूं। हम उसे बोले, अभी बोले, मेरे प्राण को बचा, मेरे अंदर रह, मेरे अंदर के मनुष्य को बचा ले, मेरे बदन को भी बचा ले, जबकि मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूं। एक जीवित बलिदान के रूप में मैं तुझे सौंप देता हूं। मेरा बदन, उसे बोलो, वो तुमसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। प्यारे प्रभु के लोगों, जब तुम उसे पुकारते हो तो तुम परमेश्वर की संतान बन जाते हो, तुम उसकी संतान बन जाते हो। परमेश्वर तुम्हारा पिता बन जाता है, तुम एक हो जाते हो, एक आत्मा हो जाते हो। कैसा अद्भुत रिश्ता, कैसी अद्भुत एकता। ओ, ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मग्न होंगे। आज अपने रिश्ते को यीशु के साथ हम फिर से पक्का कर ले और परमेश्वर की संतान बन जाए। हो सकता है आपने नया जन्म पाया हो, आप मुबारक हो। हां, जरूरी है नया जन्म पाना। आए हम अपने आप को फिर से समर्पित कर दें, हम सब अपने आप को फिर से एक बार रीडेडिकेट कर दें और बोलो, प्रभु मैं तेरी संतान हूं और मैं हमेशा तेरी संतान रहना चाहता हूं। तू मेरा पिता है, अब्बा पिता है। सारा डर चला जाएगा। हम पर अनुग्रह, अनुग्रह है पिता परमेश्वर का। रोमियो 8:15। ओ मेरे प्यारे बच्चे, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, खुश हो जाओ इस क्रिसमस पर। उसे अपने पास से यूं ही गुजरने ना दो, वो आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है। यदि कोई भी मेरी आवाज सुनेगा, यदि अपने दरवाजे को खोलेगा, तो मैं अंदर आ जाऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। यीशु ने जकई से कहा, जल्दी उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं, मैं तेरे घर में रुकना चाहता हूं, मैं तेरे साथ खाना खाना चाहता हूं और तू मेरे साथ खा। देखो ये दोनों वचन कैसे मिलकर एक हो रहे हैं। उसने जकई से कहा, जल्दी कर, नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में उतरना अवश्य है। आज अगर तुम उसकी आवाज, उसका वचन सुनते हो तो उसे टालो नहीं, अपने दिल को सख्त ना करो। नीचे उतर आ, नीचे उतर आ। इसका मतलब है कि हम अपने आप को दीन करें, छोटा करें। हां प्रभु, देख मेरे अंदर कोई गुप्त पाप गुनाह तो नहीं, कोई नाराजगी तो नहीं है। आओ तौबा करें। वो आएगा, वो हमें बचाने के लिए आया था, आपके और मेरे जैसे पापियों को बचाने के लिए। वो आज भी बच जाता है, हमारे अंदर रहेगा, वो हमारे अंदर रहेगा, अगुवाई और रहनुमाई करेगा। वो जगत की ज्योति है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। बाइबल कहती है परमेश्वर देहधारी हुआ, यही क्रिसमस मिरेकल है। यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:14। और उसमें जीवन था, जीवन, और ये जीवन ज्योति है सबके लिए। ओ ये दुनिया तो पाप की वजह से अंधकार और अंधेरी है। पाप की वजह से वो आया था अपनी अद्भुत पवित्र ज्योति हमारे ऊपर चमकाने। वो अपनी पवित्र ज्योति को हमारे आत्मा और प्राण के अंदर चमका रहा है। हमें साफ करने दो। देख प्रभु, कोई भी गुप्त पाप गुनाह मेरे अंदर है क्या? प्रभु
तेरी पवित्र ज्योति हमारे ऊपर अंदर चमकने दे। वो लोग जो अंधकार में रहते हैं उन्होंने अद्भुत ज्योति देखी। यशायाह नबी ने कहा यीशु की पैदाइश की वजह से, यशायाह 9:2, यूहन्ना 8:12, यीशु ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में ना रहेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हमें जीवन की ज्योति और चाहिए, हमें यीशु चाहिए इस अंधेरी दुनिया में। प्यारो, वो तुमसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। जब ज्योति आएगी तो सारा अंधकार चला जाएगा। जब सिद्ध प्रेम हमारे ऊपर आता है सारा डर चला जाता है। जब यीशु का जीवन हमें भरता है तो सारी मौत दूर हो जाती है। ओ प्यारो, जब यीशु हमें भरता है तो सारी बीमारियां, कमजोरियां दूर हो जाती हैं। जब यीशु हमारे पापों को धोता है तो हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। हालेलुया। वो हमारा उद्धार करता है। उसके पास आओ, हम सब उसके पास आए, हम सब के सब। वो हमसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। परमेश्वर हमारा पिता है। अब हम उसकी संतान हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। वो आपकी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा करेगा। मत्ती 7:11, आज ही उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6:11, आज का दिन उद्धार का दिन है। यही घड़ी उद्धार की घड़ी है। यही घड़ी है उद्धार की और अनंत काल के जीवन की। यही सामर्थ और विजय की घड़ी है। यही चंगाई की घड़ी है और शांति और आनंद। यही उद्धार की घड़ी, यही उद्धार का दिन है। ओ आज विश्वास करो, इसे पोस्टपोन ना करो, चाहे जहां कहीं भी हो। बस उसे बोलो भरने को, तुम्हारे आत्मा, प्राण, शरीर को भरने को। वो इसी वक्त तुम्हें चंगाई दे देगा। वो अभी दूर करेगा हर एक हारी हुई बीमारी को तुम्हारे बदनों से, तुम्हारे दिमागों से, पाप को तुम्हारे दिमाग, सोचों से, तुम्हारे प्राण, शरीर से। वो तुम्हारे प्राण के हर एक हिस्से पर कब्जा करेगा। वो आपके और मेरे जीवनों के ऊपर राज्य करेगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर। यीशु मसीह वो जी उठा है, जी उठा है। वो अपने बदन के साथ जी उठा। मेरे प्यारे बच्चों, वो तुम्हें प्यार करता है। और यह आदमी तुरंत नीचे उतर आया, बाइबल कहती है, और उसने आनंद के साथ उसे ग्रहण किया। इसी बात के लिए वो इंतजार कर रहा था। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे सारे पाप धुल जाएं, पाप का स्वभाव भी, पाप का अधिकार भी और पाप का असर मुझसे धो दे मेरे प्रभु। मेरे अंदर रह, मेरे आगे चल। यीशु के आत्मा मेरी अगुवाई कर, ताकि मैं फिर कभी पाप ना करूं, फिर कभी पाप की चाहत ना करूं। उसे अभी बोलो, वही सच्ची संतान है स्वर्गीय पिता की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो प्यार करता है। ये क्रिसमस वही आनंद से भर जाए। मेरा उद्धारकर्ता मुझ में रहता है, मुझे माफ करता, मुझे साफ करता, मुझे बचाता है हमेशा के लिए। फतेहमंद जीवन के साथ इस जमीन के ऊपर, फतेहमंद इस जमीन के ऊपर शांति के साथ, आनंद और हमेशा की जिंदगी के साथ स्वर्गीय स्थानों में। ओ, तुम्हारे नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे। लूका 10:20। इसी वक्त इस क्रिसमस के दिन पर खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। लंबा बहुतायत का जीवन हमें दे दिया गया है। बाइबल कहती है, यीशु कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यूहन्ना 10:10। यीशु ने हमसे कहा है कि वो लंबे जीवन के साथ हमें तृप्त करेगा, आसूदा करेगा। मैं तुम्हें अपना उद्धार दिखाऊंगा। भजन 91 वचन 16। आनंद करो, तुम क्यों डरते हो? फिर से भर जाओ, फिर से भर जाओ और अपने जीवन को समर्पित करो। अपनी समस्याओं और परेशानियों के बारे में ना सोचते रहो। जब यीशु हमारे ऊपर अपना कब्जा ले लेता है, तुम्हारे अंदर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा रहता और बार बार तुम्हें भरता जाता है, हमारे प्राण को धोता है। हमें धोता, ये मत कहो कि मैं ठीक हूं, मैं पापी नहीं।
वो हमारी जिंदगी के हर एक अंधेरे हिस्से में जाता है। वो जीवन की ज्योति है। वो जीवन की ज्योति है जो स्वर्ग से उतरा था, सारे अंधकार को दूर करके हमें आगे लेकर चलता है। ओ मेरे प्यारो, फतह के साथ, विजय के साथ उसे खुश करते हुए, आज ही उद्धार का दिन है। आज ही वो बड़े आश्चर्यक्रम का दिन है आपके और मेरे जीवन में। हर एक हिस्से से वो आपके सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मिलेगा हम सबको जब हम यीशु को कबूल करते हैं आनंद के साथ। जक्कई ने उसको बड़े आनंद के साथ अपने घर में उतारा। ओह, और यीशु ने कहा, मैं आऊंगा और तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3:20। इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। जब आज क्रिसमस के दिन तुम उसे कबूल करते हो, आप कोई भी क्यों ना हो, तुम किसी भी हालात में क्यों ना हो, तुम अकेले, छोड़े हुए, रिजेक्टेड महसूस करते हो, भुलाए हुए, यही अंधकार की दुनिया करती है। तुम आजमाइशों, बुरी आदतों, गंदगी के गुलाम हो सकते हो, बंधे हुए इस संसार के हवा के हाकिमों से। 2 कुरिन्थियों 4:4। इस संसार के अंधकार ने बहुतों की आंखों को अंधा कर रखा है उस हारे हुए शैतान की वजह से। ओ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ था कि शैतान के कामों को नष्ट करे। इसीलिए यीशु क्रूस पर मरा। प्यारो, बाइबल कहती है लहू बहाए बिना गुनाहों की माफी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर देदारी हुआ। बिना लहू बहाए, पवित्र लहू, पवित्र लहू, पापों की क्षमा, माफी या पापों की क्षमा। किसका लहू पाक है? किसका जीवन बेदाग है? किसी का भी नहीं, केवल यीशु जो स्वर्ग से आया, जो स्वर्ग से आया परमेश्वर मानव देह में। वो स्वर्ग से आया था अब्राहम के वंशावली से, लेकिन वो स्वर्ग से है परमेश्वर मानव देह में। यूहन्ना 16:27 और 28। उसने कहा, मैं ऊपर से हूं। वो परमेश्वर मानव देह में। यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:14, यूहन्ना 8:51। वो स्वर्ग से आया इंसानी रूप में। कैसा आश्चर्य क्रम! हमें माफ करने को, साफ करने को, हमारे साथ और हमारे अंदर रहने को अपने आत्मा के द्वारा। आज ओ मेरे प्यारो, हो सकता है आपकी बहुत सारी जरूरतें हैं, आंसू है, परेशानियां हैं, दुख है। जब वो तुम्हारा पिता और तुम उसकी संतान हो, सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। पहले उसे ढूंढो। जक्कई पहले उसे चाहता था। वो उसे देखने को बेताब था कि जाने की वो कौन है, वो कैसा दिखता है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। जक्कई के पास तो सोना चांदी, धन दौलत, अच्छी नौकरी, सब कुछ था, फिर भी वो बहुत अकेला था। वो रिजेक्टेड था। सब उससे नफरत करते थे, उसे कोई पसंद ना करता था, उसे सब ने छोड़ दिया था। वो बहुत अकेला था। धन दौलत, सोना चांदी, लोग, कोई आपको तृप्त नहीं कर सकता कि इस जमीन पर तुम्हें स्वर्गीय आनंद, शांति, विजय दे और स्वर्ग में अनंत जीवन। केवल यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया परमेश्वर मानव देह में, उसने अपने पवित्र लहू को हम सबके लिए बहा दिया। हमारे लिए वो हमारी जगह पर मरा। हम तो पापी थे और पापी हैं। हम मौत के हकदार थे, हम सजा के हकदार थे, हम तो दंड और नरक के हकदार थे। यीशु ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। यीशु पर पढ़ो यशाया 53। वो क्रूस पर लटक गया। परमेश्वर का मेमना, वो बेदाग था, लेकिन उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और शराब बन गया। वो हमारा पाप बन गया, वो मौत बन गया, वो सजा बन गया। उसने हमारी सजा अपने ऊपर उठा ली। उसने हमें धर्मी ठहरा दिया। उसने हमारी जगह क्रूस पर ले ली, जबकि उसमें कोई पाप ना था, कोई पाप ना था। वो पाप बन गया हमारे पापों की वजह से। इसीलिए परमेश्वर मानव देह में आया हमें बचाने को। उसने हमें हमेशा की मौत से बचा लिया।
उसने हमें नरक में जाने से बचा लिया। उसने हमें हर एक सजा से बचाया। उसने हमें हर एक दंड से बचाया। तुम मोक्ष पाओ। यीशु तुम्हें बुला रहा है। यीशु तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें दावत दे रहा है। उसने तुम्हें कबूल कर लिया है। यीशु तो तुम्हें अपने दिल में कबूल कर चुका है। परमेश्वर हम सबको अपने दिल में स्वीकार कर चुका है। यीशु के लहू की वजह से हम तो अपनी अपनी राह पर जाते थे। हम जीवन में अपनी सोच पर और अपने तरीके से चलते थे। हम भटक गए। अब पिता परमेश्वर हमें वापस बुला रहा है, हमें वापसी का रास्ता दिखा रहा है मसीह यीशु और उसके लहू और जी उठने के द्वारा। और यीशु ने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेज दिया। जब वो पिता के पास वापस गया मुर्दों में से जी उठ के अपने बदन के साथ, उसने अपने आत्मा जीवित यीशु के आत्मा को हमारे ऊपर भेज दिया, हम में रहने को। ओ वो प्यारा पवित्र आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया और आज हमें आकर भरता है। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और जब तुम अपने आप को उसे समर्पित करते जाओगे, सौंपते जाओगे, भरते जाओगे, पिता और मैं हम आएंगे और तुम्हारे साथ अपना घर बनाएंगे। यूहन्ना 14:23। मैं और पिता आएंगे और हम अपना घर तुम्हारे साथ बनाएंगे। उसके आत्मा के द्वारा उसकी उपस्थिति, उसकी सामर्थ, उसकी ताकत, उसका जीवन, उसकी शांति, उसकी खुशी, उसकी पाकीज़गी, वो हमारे साथ हमारे अंदर रहेगा। यीशु हमें कभी ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, हराकर शैतान, पाप, मौत, कब्र, नरक को, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उद्धारकर्ता जो अपने बदन के साथ जी उठा, उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मैं अपने पिता के पास जाता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रैप्चर और अनंत काल के लिए हम सबके साथ स्वर्ग में आनंद बनाओ, खुश हो जाओ। तुम्हारा सारा डर जाता रहा। आज प्रभु यीशु तुम्हें फिर से भर दे, उसे कबूल करो। जक्कई ने उसे आनंद के साथ कबूल किया, हम भी उसे आनंद के साथ कबूल करें। हमें फिर से भर प्रभु, हमें फिर से भर। अपने लहू से हमें धो दे, अपने लहू से हमें बचा ले। हमारे अंदर रह प्रभु, आत्मा हमारी अगुवाई कर। यीशु ने कहा अगर कोई व्यक्ति मेरे पीछे चलेगा तो वो अंधकार में ना चलेगा, हमें जीवन की ज्योति मिलेगी। यूहन्ना 8:12। यीशु ही वो ज्योति है जो स्वर्ग से आई, वो स्वर्ग से है, परमेश्वर मानव देह में। और जक्कई उठा, कहने लगा आज वो सब कुछ जो मैंने धोखे से लिया है वापस कर दूंगा, जो कुछ जबरदस्ती लिया है, क्योंकि वो एक टैक्स कलेक्टर था। मैं 4 गुना सबको वापस कर दूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज मुझे नया दिल मिल गया। अब मेरे अंदर नया आत्मा है, अब मेरे अंदर नया दिल है, अब मैं नया इंसान हूं। अब मैं वो पुराना आदमी नहीं, वो पापी आदमी नहीं, वो घमंडी आदमी, वो धोखेबाज आदमी नहीं। मैं नया हूं। वो सारा पाप, धोखा, झूठ मेरे जीवन से जा चुका है। मैं नया हूं। अब मेरे पास एक नया दिल है। परमेश्वर यीशु ने मुझे एक नया दिल दिया है और नया आत्मा मेरे अंदर। यही दाऊद ने कहा था कि मेरे अंदर एक पाक दिल बना प्रभु, और मेरे अंदर अपना आत्मा फिर से भर दे। नए सिरे से आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाएगा, आपके सारे आंसू पोंछ देगा। आज तुम सब ने यीशु की नजरों में अनुग्रह पाया है। उसे आनंद के साथ ले लो। पहले उसे ढूंढो जक्कई की तरह, और सारी चीजें हमें दे दी जाएंगी। मत्ती 6:33। हर एक चीज जो आपको चाहिए, तुम्हारे सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे तुम्हारे जीवन के हर हिस्से से। कैसा आनंद जक्कई को मिला, कैसी सच्ची खुशी और सच्ची शांति और सच्ची विजय और सच्ची तृप्ति ये आपकी और मेरी है हमेशा के लिए। कैसा आनंद, कैसी खुशी। ओ प्यारो, हम बस खुशी मनाते आनंद करते हैं। और यीशु ने कहा इन वचनों को देखो, आज के दिन इस घर में उद्धार आया है। इस घर में, या आपका जीवन
या आपका काम काज परिवार हो सकता है। ये अच्छा है क्योंकि ये भी अब्राहम की संतान है। परमेश्वर हमें अपने बेटे बना लेता है। ओ यीशु के खून से, यीशु के लहू से हम अब्राहम की वंशावली से हैं, अब्राहम के बीज में हैं। यीशु के लहू के द्वारा, उस लहू के द्वारा जो हमारे लिए क्रूस पर बहाया गया, पवित्र लहू, पाक लहू, केवल लहू, वही लहू जो सब पापियों को बचाता है, सब पापियों को क्षमा करता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को याद भी ना करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी याद ना करूंगा। वो तो पिता है। ये यीशु का लहू है, ये यीशु का लहू है। और बैतलहम में परमेश्वर मानव रूप में आके उसका जीवन ठहर गया। यीशु के बदन में यीशु मसीह पाक पवित्र बेदाग पैदा हुआ था। पवित्र जीवन जिया, पवित्र मरा। वो बेदाग था लेकिन उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। वो पाप बन गया, उसमें पाप ना था, उसने पाप को हरा दिया। और शैतान को जो पाप की जड़ है और पाप के असर, मौत, श्राप, बीमारियों को और सारा अंधकार, मुर्दों में से जी उठा, अपने जलाली बदन में जी उठा और पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। यीशु के लहू से, यीशु के लहू में हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, सच्चे बच्चे। परमेश्वर हमारा पिता है। और यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र आया है खोए हुओं को ढूंढने के लिए और बचाने के लिए। यही क्रिसमस है, तुझे ढूंढना, तेरे पीछे आना। मेरे बच्चे आ जा, मेरे पास वापस आ जा, वापस आ जा। मेरे बेटे वापस आ जा, मेरी बेटी वापस आ जा। वो हम सबको बुला रहा है, वापस आ जाएं। अपनी सोचों पर ना चलें, अपने हिसाब से ना चलें। हम गलत हैं, लेकिन जब यीशु हमारे अंदर आता है, वो हमारे जीवन के ऊपर राज्य करता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, हमें लेकर चलता, अगुवाई करता। हम अंधकार में ना चलेंगे। रोमियो 8:12। हम हमेशा लाइट में चलेंगे। हो सकता है चारों तरफ अंधियारा हो, लेकिन हमारे लिए हमेशा ज्योति होगी। कोई भी अंधकार कहीं भी, लेकिन हमारे लिए मसीह हमारे अंदर है। हमें भरता, हमें धोता, हमें पाक साफ करता, हमें नया करता। हम हमेशा लाइट में चलेंगे इस जमीन पर, लंबा भरपूरी बहुतायत के साथ, भरपूरी का जीवन, जयवंत और मामूरी भरपूरी के साथ जीवन रैप्चर तक। जब बादलों पर यीशु आता है, जब वो दूल्हे के रूप में आता है, इस जमीन पर रहते हुए हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जबकि हम प्रैक्टिकली जमीन के ऊपर रहते हैं, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:15-17-18, 1 कुरिन्थियों 15:51-52, फिलिपियों 1:6। हम सब के सब, मेरा परिवार, मेरे बच्चों के बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, हम सब के सब, या जिस किसी हालत में आप क्यों ना हो, यीशु की दुल्हन के रूप में, यीशु की सच्ची सच्ची दुल्हन के रूप में, कैसा आनंद। उसके बाद फिर स्वर्ग में यीशु के साथ हमारे पिता के घर में। यूहन्ना 14:2-3, लूका 10:20, हमारे नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में। यीशु की महिमा में, यहूदा 24:25, हमारी सिटीजनशिप स्वर्ग की है। फिलिपियो 3:20, आनंद करो। यूहन्ना 14:2-3, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए। यूहन्ना 14:1, हमारे साथ परमेश्वर का अनुग्रह है मसीह यीशु में। हमारा उद्धार करता, हमारा प्रभु, उसका लहू, उसकी मौत, उसका जी उठना, पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। वही आने वाला दुल्हा है। आओ हम सच्ची संतान और सच्ची दुल्हन, सच्चे बच्चे और सच्ची, वो ढूंढने के लिए और बचाने के लिए आया था जो खो गए थे। हम खो गए थे, हम खोए हुए लोग हैं, लेकिन वो आज भी हमें बचा रहा है। वो आज भी हमें बचा रहा है। खुद को उसे दे दो, समर्पित कर दो, डेडिकेट कर दो, अपने आप को फिर से उसे दे दो, सिर्फ उसे। आज ही उद्धार का दिन है, आज ही उद्धार की और बहुतायत के जीवन की घड़ी है। यही फतह और विजय का दिन है। यही दिन में परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। वो तुम्हारा पिता, तुम उसकी संतान हो। यही तो शांति और आनंद का दिन है। अनंत
अनंत काल का और हमेशा का जीवन, युगान युग। ये वो दिन है जब तुम्हारे सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे। अब गुनाह नहीं, अब पाप नहीं। ये वो दिन है। आप उसकी सच्ची संतान, सच्ची दुल्हन है। हम सब के सब। आ आ आ, ले ले, हमें ले ले। उसे अभी बोलो, इस वक्त को अपने हाथ से जाने ना दो। ये जरूरी है, ये सामर्थी है हम सबके लिए। आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु आपसे प्यार करता है। इससे पहले हम दुआ करें। आपको काफी वक्त दूंगा आज, आपको काफी वक्त दूंगा। यीशु को आनंद के साथ कबूल करो, जक्कई की तरह। यीशु को आनंद के साथ स्वीकार करो, अपने दिल में, अपनी आत्मा में, अपने प्राण में, अपने दिमाग में, अपने शरीर में पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे आत्मा प्राण को भर दे। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाएगा। वो हटा देगा तुम्हारे सारे दुखों को, सारे बोझों को, मौत को, बीमारियों को। तुम्हारी सारी फिक्रें, तुम्हारे सारे फेलियर्स दूर हो जाएंगे। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। फिर उसने कहा तुम उसके साथ खाओगे। तुम यीशु से शांति ले सकते हो, तुम यीशु से आनंद पा सकते हो, तुम यीशु से अब्दी जीवन पा सकते हो, तुम यीशु से फतामंद जीवन पा सकते हो, तुम पा सकते हो अनुग्रह स्वर्गीय से, परमेश्वर से, यीशु के द्वारा। तुम यीशु से बहुतायत का जीवन पा सकते हो, यीशु में जी सकते हो। ओ, तुम सारी विजय और फतह मसीह से ले सकते हो। तुम यीशु के साथ खाओ, वो तुम्हारे साथ खाएगा। प्रकाशित वाक्य 3:20। ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मग्न होंगे। आशीष पाओ और यीशु को कबूल करो आनंद के साथ, आनंद के साथ, आनंद के साथ, हम सब के सब। मैं आपको थोड़ा ध्यान के लिए वक्त दूंगा। बहुत ही सामर्थी मोमेंट्स, मिरेकल मोमेंट्स हम सबके लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। यीशु तुम्हें प्यार करता है। प्यारे प्रभु के लोगों, हम सब ने सुना और पाया है परमेश्वर का सामर्थी वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब के लिए। और आज ही वो दिन है, हम आनंदित हैं। परमेश्वर इंसान बन गया और हम प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे। यही वो एकता है, यीशु के साथ, स्वर्गीय पिता के साथ एकता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ये सब उसका प्रेम, उसका तरस, उसकी दया, उसका अनुग्रह है। वो तुम्हें प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। यीशु ने रोटी को लिया, उसे तोड़ा और शागिर्दों को दे दिया। कहा, लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। मेरी याद में ऐसा ही किया करो। आए उसके साथ करें। धन्यवाद यीशु।
यीशु के साथ एक। उसका बदन हमारे लिए तोड़ा गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। उसी तरीके से उसने प्याले को लिया और धन्यवाद दिया पिता को और अपने शागिर्दों को दे दिया, तुम सब इसमें से पी लो, ये नई वाचा में मेरा लहू है, मेरी याद में ये किया करना। उसने कहा, इसके बाद मैं ये दाख का रस बिल्कुल ना पीऊंगा जब तक मैं तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में इसे ना पीऊं। अब इस दाख रस को हम पीते, आनंद करते और याद करते हैं और कबूल करते यीशु का बहाया हुआ लहू, यीशु का बहाया हुआ लहू अपनी आत्मा के ऊपर, प्राण के ऊपर, शरीर के ऊपर, पूरी जिंदगी के ऊपर। धन्यवाद यीशु, क्योंकि यीशु जीवित है इसलिए हम भी जीवित रहेंगे। वो जीवित है, वो जिंदा है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आए इसे ले ले। प्रभु की शुक्रगुजारी और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, अब्बा पिता, स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं तेरे पास आता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू मनुष्य रूप में आया, तू मर गया, खून बहाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमारी जगह क्रूस पर ले ली और हमें बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया, हमें छुड़ा लिया, छुड़ा लिया, छुड़ा लिया। धन्यवाद यीशु। मुर्दों में से जी उठा, पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। तू आज भी हमें बचा रहा है। हम तुझे कबूल करते हैं आनंद के साथ, आनंद के साथ, आनंद के साथ। हमें साफ करता, साफ करता, हमें बचाता, बचाता आज भी। धन्यवाद यीशु। पिता तेरा आनंद, खुशी, महिमा, सामर्थ हमारे अंदर भर रहा है और हम बह रहा है, हमारे अंदर से बह रहा है जबकि हमने तेरी आज्ञा को माना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ये आज्ञा मानने का दिन है। आज आज्ञा मानने का दिन है। तुमने अपने पिता की आज्ञा मानी, तेरे जन्म, जीवन, क्रूस, मौत पर पिता की आज्ञा मानी। तू मुर्दों में से जी उठा। बचा प्रभु, तू जीवित है इसलिए हम भी जीवित रहेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरा हाथ सबके ऊपर है। जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ ने उस पवित्र लड़की पर छाया की, माता मरियम पर, प्रभु तेरी सामर्थ सबके ऊपर छाया करे। पवित्र आत्मा आ और हमें भरता जा, हमें भरता जा अपनी शांति, अपनी खुशी, अपने आनंद, अपने विश्वास से। तू उन्हें आजाद कर रहा है हर एक हारे हुए डर से, हर एक हारी हुई टेंशन से। तू उन्हें आजाद कर रहा है हर एक हारे हुए पाप से और हर एक हारे हुए पाप के अख्तियार से। तू अपने बच्चों को बचा रहा है, छुड़ा रहा है, धो रहा है, साफ कर रहा है अपने बच्चों के रूप में। अब्बा पिता, तेरा तरस, तेरा तरस, तेरा तरस, तेरा तरस उन्हें भर रहा है, भर रहा है। तू उन्हें चंगा कर रहा है जिस्मानी, रूहानी, जज्बाती रूप से। उनके बदन में हर जगह सिरिल सिरिल यीशु तुझे चंगा कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। तू हर एक इंटेस्टाइनल बीमारियों को दूर कर रहा है, खून की बीमारियों को तू दूर कर रहा है। तू हर एक हारी हुई लंग्स के अंदर और सांस की बीमारियों को दूर कर रहा है। तू हर एक हारी हुई बीमारियों को उनके खून में से दूर कर रहा है, चंगा कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हर एक हारी हुई बीमारी उनके ब्रेन में, उनके नर्व्स में, उनकी सेंसेस में चंगा कर रहा है यीशु। हर एक दिल को, हर एक लीवर को चंगा कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। पवित्र आत्मा तो उनके बदन के हर एक सेल के ऊपर कब्जा कर रहा है, चंगा कर रहा है। बदन का हर एक सेल, रोमियो 8:11। यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हो गए, यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हो गए। धन्यवाद तिमोथी, तू चंगा हो गया, चंगा हो गया, चंगा हो गया है। धन्यवाद यीशु, सारी पेट की और इंडाइजेशन की बीमारियां दूर हो रही हैं। हर एक हारा हुआ डर, खौफ बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। तू अपने बच्चों को गले लगा रहा है और तू अपने बच्चों को अनुग्रह दे रहा है। जीवन के हर एक हिस्से में, हर एक हिस्से में अनुग्रह, विजय। इस क्रिसमस के दिन
और रैप्चर और हमेशा तक। आमीन आमीन आमीन। ओ वो तुम्हें प्यार करता है। प्यारे प्रभु के लोगों, हमें अपनी टेस्टमनीज और प्रेज रिपोर्ट लिखकर भेजो। हमें अपनी प्रेज रिपोर्ट और टेस्टमनीज भेजो। आप बहुत तरीकों से हम तक पहुंच सकते हो। हमें प्रार्थनाएं भेजो। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे आंसुओं के साथ, यीशु के तरस के साथ, यीशु के तरस के साथ। वो परमेश्वर है मानव देह में। खुदा बचाता है, यीशु बचाता है। परमेश्वर मानव देह में वो खोए हुए को ढूंढने और बचाने आया। धन्यवाद यीशु, हम बच गए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तुम्हारे सारे आंसू पुछ गए। तुम पर अनुग्रह हुआ है। खुश हो जाओ। मैं यीशु से बोलूंगा, तुम्हें आशीष देगा। एक बार फिर से, मैं और मेरी प्रिय पत्नी सुहांती और हमारी प्रिय इकलौती बेटी डिवाइना, एक परिवार के रूप में हम यीशु से मांगते हैं कि आपको आशीष दे और अपने प्रेम को उंडेले आप सबके ऊपर, ताकि हम यीशु की तरह बन जाए। सच्ची दुल्हन। धन्यवाद यीशु। अब पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह, दया, जो बैतलहम में पैदा हुआ, क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठा। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता परमेश्वर और परमेश्वर की महान सामर्थ और अनुग्रह उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके साथ रहे, अंदर रहे, हमारे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, चारों तरफ रहे, अब से लेकर हमेशा तक। और जब यीशु मसीह हमारा दूल्हा बादलों पर हमें लेने के लिए आता है, हमें उठा ले जाता है, उड़ा ले जाता है रैप्चर में, जबकि हम प्रैक्टिकली फिजिकली इस जमीन पर रहते आने वाले सालों में उसकी सेवा में, उसके साथ सेवा में, भरपूरी में, आनंद में, सामर्थ में, शक्ति में, अभिषेक में, यीशु के नूर में, यीशु की रोशनी में हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हमारे बच्चों के बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, या जिस किसी हालत में आप हो, एनोक और एलाइजा की तरह उसकी सच्ची दुल्हन, सच्ची संतान यीशु की। पहला थिस्सलुनीकियों 4:15-17-18, पहला कुरिन्थियों 15:51-52, फिलिपियों 1:6। धन्यवाद यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसके बाद यीशु हमें बादलों पर ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा, उसके साथ आनंद और राज्य करने के लिए, इनामों, ताजों और मेमने की शादी के खाने के साथ, हमारे बच्चों के बच्चों के साथ, आपके बच्चों के बच्चों के साथ। यूहन्ना 14:2-3, लूक 10:20। धन्यवाद यीशु। जूड 24:25। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमीन आमीन आमीन। यीशु तुमसे प्यार करता है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। इस बहन का नाम रुबीना है और पिछले 5 सालों से इसको सूजन थी इसकी छाती के बिल्कुल नीचे, और आज रात प्रार्थना के वक्त ये कहती कि इसकी सारी सूजन चली गई और अभी अच्छा महसूस कर रही है और सूजन को ढूंढ नहीं पा रही। मेरे प्रभु, सारी सूजन जा चुकी है। वो उसे ढूंढ तो रही है पर पा नहीं रही। अब वो वहां नहीं है, नहीं, अब वो वहां नहीं है, नहीं। अब कोई दर्द नहीं, सूजन भी चली गई। इसको किसने चंगा किया? यीशु ने